जी। तो हमारा जो टॉपिक आज का, वो टॉपिक है हाउ टू कंसल्ट विद कस्टमर। कस्टमर से बात कैसे करनी है, कस्टमर से डिस्कशन कैसे करना है, कस्टमर से कन्वर्सेशन कैसे करनी है। ठीक है, ताकि हम उनसे अच्छे से डील कर सके। ओके। तो देखिए, कस्टमर से बात करने से पहले आपको तीन चीजें समझनी पड़ेगी। नंबर वन, फर्स्ट जो पॉइंट है, वो आपको सीखना है कि हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। नंबर पॉइंट वन, बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की। बेसिक मतलब कि सामान क्या है, उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, उसकी एमआरपी क्या है, उसकी डीपी रेट क्या है, डिस्काउंट रेट क्या है उसकी, एमआरपी क्या है, डिस्काउंट रेट क्या है, उसको यूज कैसे करना है, और उसमें क्या क्या छोटे मतलब वो काम कैसे करता है स्किन पे। अगर मान लो मैं इसको यूज करूंगा तो स्किन पे काम कैसे करेगा, उसका फायदा क्या मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास सनस्क्रीन है, ठीक है, ये सनस्क्रीन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता होना चाहिए कि भाई मार्केट में काफी सारी सनस्क्रीन है, तो मेरी ये सनस्क्रीन ही क्यों, कस्टमर को मेरी सनस्क्रीन क्यों बताऊं मैं। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी जो सनस्क्रीन है वो SPF 50+ है। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी सनस्क्रीन में PA++ है। SPF क्या होता है, PA क्या होता है, मुझे पता होना चाहिए। प्लस में मुझे पता होना चाहिए कि मेरी सनस्क्रीन वाटर प्रूफ है। ठीक है, मेरी सनस्क्रीन कम पैसों में ज्यादा टाइम तक चलती है। ठीक है, 5 से 6 महीना चलती है। ठीक है, नॉन स्टिक है, ऐसा नहीं कि इसको लगा के चिकनापन फील होगा, चिकना है, मतलब स्किन पे बड़ा हैवीपन फील होगा, बहुत लाइट वेट है। ये मुझे पता होना चाहिए। प्लस में मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं सनस्क्रीन को ओपन करता हूँ तो इसमें अंदर से कैसा कलर का है। हमारे पास दो प्रकार के, बीच ब्लैक, व्हाइट। ठीक है, तो ये हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा इवनिंग केयर सेट में कितने स्टेप आते हैं, उनको यूज कैसे कैसे करना पड़ता है। तो आपको अपने प्रोडक्ट की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या? फर्स्ट, प्रोडक्ट का एमआरपी। सेकंड, प्रोडक्ट का डीपी रेट। थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। फोर्थ पॉइंट, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है, उसमें वो मार्केट से अलग क्यों है, उसमें क्या ऐसा है जो मार्केट में नहीं है। आपको मार्केट में मिलेंगे, बहुत प्रोडक्ट मिलेंगे जो SPF 50+ भी होंगे, वो PA++ भी होंगे, वाटर प्रूफ भी होंगे, बट या तो उनकी प्राइस बहुत ज्यादा महंगी होगी। अगर सस्ता है तो फिर उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा जो क्वालिटी हमारे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट बने हैं चार बड़ी टेक्नोलॉजी से। कौन सी? नंबर वन, नैनो टेक्नोलॉजी। लिख लीजिए, नंबर वन, नैनो टेक्नोलॉजी। नंबर टू, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। FERMENTATION, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। नंबर थर्ड है बायो हर्ब टेक्नोलॉजी। बायो हर्ब, BIOHERB टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY टेक्नोलॉजी। ठीक है, और नंबर फोर्थ कौन सी है? इसका माइक भी कनेक्ट, हाँ हो गया, ठीक है। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी होती है जिस वजह से हमारे प्रोडक्ट मार्केट में बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। नंबर वन, नैनो टेक्नोलॉजी। नंबर टू, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। नंबर थर्ड, बायोटेक्नोलॉजी। और नंबर फोर्थ है हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये हमारे सारे प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, अब कोई पूछे क्या होता है, तो नैनो टेक्नोलॉजी होती है कि हमारे जो प्रोडक्ट आते हैं इनमें जो जड़ी बूटी डाली जाती है उनको इतने बारीकी से कट किया जाता है कि वो हमारे स्किन के सेकंड से लेकर थर्ड लेयर पे चले जाते हैं। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी स्किन के अंदर घुस के काम करते हैं। हाई प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हमारे प्रोडक्ट बनते हैं तो उनमें जो जड़ी बूटी डाली जाती है तो उनको इतनी बारीकी से साफ किया जाता है कि उनके अंदर किसी प्रकार की गंदगी, किसी प्रकार का टॉक्सिन और किसी प्रकार का गंध, उनका तो ना गंध, वो गंध उनके अंदर नहीं होती है। और नंबर फोर्थ है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि हमारी कंपनी कभी भी हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो जड़ी बूटी डालते हैं उनको कभी गर्म करके नहीं उगाती, बल्कि उनको ठंडे में लो टेम्परेचर में सुखाती है। जिससे क्या होता है कि उनके अंदर का जो नेक्टर होता है, रस होता है ना, वो जम जाता है, जिससे उनकी स्ट्रोंगनेस बढ़ जाती है, उनकी ताकत बढ़ जाती है।
ठीक है। और फोर्थ क्या थी, बायोटेक्नोलॉजी। हमारी कंपनी इनको ऐसा नहीं कि आज लेके आई और 10 दिन बाद इनको यूज कर रही है, तुरंत लाती है, तुरंत सुखाती है, तुरंत उनको साफ करती है और तुरंत ही उनको मतलब उनको ठंडे टेम्परेचर में रख के उनको तुरंत यूज करती है। ऐसा नहीं कि उनको सूखने देती है, उनको फ्रेश फ्रेश को यूज करती है, फ्रेश बायोटेक्नोलॉजी से कह सकते हैं, उनको फ्रेश को यूज करती है। मतलब ऐसा नहीं कि जो अलसा गए पत्ते अलसा गए उनको यूज करे, ऐसा नहीं करती, वो तुरंत ताजा ताजा पत्ते को यूज करती है। ठीक है, 4 बड़ी टेक्नोलॉजी होती है। तो पहला पॉइंट क्या था, हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट के बारे में। नंबर 2 पॉइंट आता है, नंबर 2 पॉइंट है कि आपको अपने इंटेंशन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट क्या है, वो सीखना क्या है, आपको अपने माइंड सेट को सेट करना है। माइंड सेट में क्या सेट करना है, सबसे पहला आपको कभी भी अपने अंदर ये भावना नहीं लेके आने की मुझे सामान बेचना है। ठीक है, आपको कभी भी किसी को सामान बेचने की भावना से काम नहीं करना। किस भावना से काम करना है, आपको सामने वाले की हेल्प करने की भावना से काम करना है। कि सामने वाले को समस्या है और मेरे पास समाधान है, मुझे उसकी हेल्प करनी है, मुझे उसको समाधान देना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी कि उसने पूछा मैं बता दिया। हमें पूछना है, पहले कंसल्टिंग करनी है, सामने वाले से जानकारी लेनी है। हमारी भावना क्या होनी चाहिए, हमारी भावना ही होनी चाहिए, हमारी इंटेंशन होनी चाहिए कि मुझे उसकी हेल्प करनी है। मुझे सामान नहीं बेचना कि मैं सामान बेचूंगा मुझे पैसा आएगा, पीवी आएगा, वो आएगा, वो वैसे भी आएगा, वो वैसे भी आएगा। तो सामान बेचने के पर्पज से नहीं, सामने वाले की हेल्प करने के पर्पज से मैं काम कर। हमारे अंदर की इंटेंशन होनी चाहिए कि इसने मुझसे पूछा है, इसको हेयर फॉल होते हैं, इसको पिंपल है, इसको पिगमेंट है, इसको कोई समस्या है, तो मेरे पास समाधान है, मुझे इसकी हेल्प करनी है। ठीक है, मुझे इसकी हेल्प करनी है, मुझे उसको सहायता करनी है। हमें इस भावना से काम करना है, इस इंटेंशन से काम करना है। ये बात आप नोट करिए, ये सबसे ज्यादा हमारा इस ट्रेनिंग का ना कोर पॉइंट है, कोर पॉइंट। और कहिए इस ट्रेनिंग का इंटेंशन पे काम करना है। कभी भी हमें सेल्फिश होके प्रोडक्ट नहीं देना, सामने वाले की हेल्प के पर्पज से भी काम करना। होता क्या ना, हम तो हम क्या करते हैं, यार मेरा बस प्रोडक्ट बिक जाए, यार मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पीवी आ जाए, मेरी मैचिंग हो जाए, बस मेरा हो जाए। मेरा 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 नहीं, सामने वाले का ये हेल्प होनी चाहिए, सामने वाले का होना चाहिए, सामने वाले का होनी चाहिए। जब आप सामने वाले की भावना से समझ के काम करेंगे ना, तो आपका काम जल्दी होगा और आसानी से होगा। ठीक है, तो सामने वाले की हेल्प करने की भावना से काम करना है, न कि उसको सामान बेचने की भावना से काम। ये बात आप नोट कर लीजिए। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि कभी भी किसी को भी बिना पूरी जानकारी लिए सामान मत बताओ। किसी ने आपसे पूछा कि मुझे पिंपल है, या किसी ने पूछा कि मुझे पिगमेंटेशन है, मुझे हेयरफॉल है, तो सबसे पहले आप उससे बात करें, कोशिश करें उसे कॉल पे बात करें और पूछे कि आपको समस्या कब से है। कम से कम 4 से 5 आपको सवाल पूछने हैं कि आपको समस्या कब से है। कोई भी समस्या हो, भाई आपके बाल झड़ते हो, पिगमेंटेशन हो, पिंपल हो, स्किन का प्रॉब्लम हो, एक्ने हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, कब से आपको समस्या है, आपको सवाल पूछना है कि आपको समस्या कब से है। ठीक है, और ये सब सवाल पूछने से पहले आपको उनसे बॉन्ड क्रिएट करना है। आप कहाँ से हो, क्या करते हो, ठीक है, घर में कौन कौन है, आपको नॉर्मली बातें करनी है। कुछ आपको लोग मिलेंगे, अड़ियल लोग मिलेंगे, बोलेंगे आपको इन सबसे मतलब क्या, मेन पॉइंट पे आओ ना, कुछ ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक है, होते कुछ अड़ियल लोग होते हैं वो, जैसे मोना के साथ ऐसा हुआ था कि उनको किसी ने बोला आप सीधा काम की बात करिए, मेरे साथ भी होता है, वो लोग पूछते हैं। ठीक है, तो जैसे लोग मिलेंगे तो हमें माइंड नहीं करना, हमें अपने दिमाग को ठंडा रखना है। गुस्सा तो आएगा, क्या रैपिड खींच के भी थोड़ा मारो, पर नहीं, शांत रहना है बिल्कुल, गुस्सा नहीं करना, शांत स्वभाव रखना है। बहुत बार मेरे साथ होता है, मुझे गुस्सा आता है तो शांत लाल कर दूं, मार मार के तरह, पर नहीं, शांत रहना है, क्योंकि कस्टमर भगवान है। बात में, कस्टमर भगवान है, भगवान परीक्षा लेता है। ठीक है, वो हमारी परीक्षा लेगा, तुम्हें शांत रहना है। तो उसे नॉर्मल बातें करनी है, कहाँ से हो, क्या करते हो, और घर में कौन कौन है, ये नॉर्मल आपको बातें करनी पड़ेगी। थोड़ा अपने बारे में बताएगी, और के जैसे उसने कहा कि भाई मैं राजस्थान से हूँ, अच्छा आप भी राजस्थान से हो, अच्छा राजस्थान में कहाँ से हो, अच्छा सिक्कर से हो, अरे वाह मैं भी सिक्कर से हूँ, सिक्कर में आप कभी, सिक्कर में प्रॉपर कहाँ से हो, तो खाटू श्याम, अरे खाटू श्याम मेरे घर के पास में। थोड़ा से आपको एक्साइटमेंट के साथ में बात करनी पड़ेगी। देखो ये होती है कन्वर्सेशन, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, बात करने की कला। ठीक है, बात तो सब करते हैं, लेकिन बात करके लोगों को प्रभावित करना, ये होती है बात करने की कला। हमेशा सामने वाले से जब बात करो, अब एक्साइटमेंट से बात करो,
उनसे, मतलब अगर मान लो उसने कोई बात कही कि भाई मैं तो सूरत सूरत से गुजरात से हूँ। अच्छा सूरत गुजरात से, अरे सर पता है मेरी मैं हमारे साथ में मैम है पायल मैम, वो भी सूरत से है। वो हमारे साथ में काम भी कर रही है और हमारा प्रोडक्ट भी यूज कर रही है, बहुत अच्छी मैम है सर। आप सर सूरत में कहाँ से हो, से रिलेट करिए, मतलब बातों की पुलिया बांधिए। और मेरा मानना है कि लेडीज से जितना बात का पुलिया कोई नहीं बांध सकता। सही बोल रहा हूँ सीमा मैम, मैं जितनी बात एक लेडीज कर सकती है उतनी बात हम नहीं कर सकते। उसकी सास ऐसे, उसका ससुर ऐसे, उसके पड़ोस में ये हो गया, वो साड़ी लेके आई थी मुझे दिखाया नहीं, वो ऐसी हो गई, देखो उसने क्या कर दिया, मतलब इतनी सारी चुगलियां करती है ना। तो ये चीजें हमें करनी पड़ती है मैम, करना सीखना पड़ेगा मैम। हम भी पहले नहीं करते थे बट अब करना पड़ गया, करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई जैसा देश वैसा भेष, जैसा धंधा वैसे स्किल सीखने पड़ेंगे ना। ओके, तो बातों में पुलिया बांधने, हमें सामने वाले से बॉन्ड क्रिएट करना है। ओके, बॉन्ड क्रिएट करने के बाद हमें पूछना है कि कुछ समस्या करते हैं आपको, जो समस्या है इस समस्या का आपने पहले कोई ट्रीटमेंट करवाया क्या। ठीक है, और एक सवाल तो कॉमन सबसे पूछना ही है, चाहे समस्या कहीं की भी हो, चाहे माथे की हो, आंख की हो, गाल की हो, नाक की और हाथ की पैर की, कहीं की भी हो। क्या पूछना है आपको, पेट से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है ना। ये सवाल तो आपको सबको पूछना है, ठीक है। किसी के बाल झड़ रहे हो क्यों भी हो, आपको पेट से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है ना। ये सवाल आपको पूछना ही है। भाई आपका पेट प्रॉपर साफ रहता है, आपको आपको लीवर में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, ये सवाल तो समझ लो कि ये तो जैसे भाई साहब, आलू ना आलू, चाहे उसको गोभी के साथ डाल दो, चाहे उसको आप बैंगन के साथ डाल दो, चाहे उसको आप गाजर के साथ डाल दो, टमाटर के साथ डाल दो, कहीं डाल दो, आलू को कहीं डाल सकते हैं ना हम, ये सोयाबीन के साथ डाल दो। तो जिस तरीके से आलू को हम हर जगह यूज करते हैं, उसी तरीके से इस सवाल को हर जगह यूज करने, आलू है समझ। ठीक है, तो इसको तो हर जगह घुसाना है। क्या पूछना है आपको, पेट से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है ना। उसको लगेगा भाई बड़ा एक्सपर्ट बंदा है सर, जानकारी रखता है पूरी, भले हमें कुछ नहीं आता हो, लेकिन उसे लगेगा बंदे बड़े तो यार, मतलब उसको जानकारी है भाई, पेट से ही संबंधित पूछ रहा है। ये बड़ा कॉमन सवाल है, ये पूछना ही है। ठीक है, वो बोलेगा हाँ मुझे, फिर वो बोलेगा नहीं नहीं पेट से कोई संबंधित समस्या नहीं नहीं, अगर आपको मतलब पेट आपको प्रॉपर साफ रहता हो या खाना खाते हो तो आपको पेट में जलन होती हो, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। बोलेगा हाँ ना, दो चीजें बोलेगा वो। ठीक है, तो ये सवाल आपको पूछना है, क्योंकि ये सवाल क्यों जरूरी है, लास्ट में बताऊंगा आपको इनसे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लास्ट में समझाऊंगा आपको मैं। ओके, ये हो गया। फिर आपको पूछना है कि आपने मार्केट का कोई और प्रोडक्ट यूज किया, कोई ट्रीटमेंट लिया, अगर लिया, उसने कहा लिया, एक मिनट, बात धीरे क्यों आएगी। अगर उसने कहा कि मैंने ट्रीटमेंट लिया है, तब पूछना अच्छा आपने क्या ट्रीटमेंट लिया है, कब तक यूज किया, उसका क्या रहा, उसका रिजल्ट क्या रहा। तो क्या बोलेगा, जब तक यूज किया तब तक ठीक था, जैसे ही छोड़ दिया समस्या फिर ठीक हो गई। यही कहेगा, क्यों, क्योंकि अगर समस्या होती तो आपके पास आता ही क्यों वो। उसने अगर ट्रीटमेंट लिया है तो उसकी समस्या अगर ठीक हो जाती तो आपके पास आता ही क्यों वो? क्यों मुझे पूछता हो, समस्या ठीक नहीं होती तो हमारे पास आए ना। दो ही चीजें, या तो उसने ट्रीटमेंट लिया, समस्या ठीक नहीं हुई, या उसने ट्रीटमेंट लिया ही नहीं। दो चीजें, तीसरा कोई है ही नहीं ऑप्शन। क्योंकि अगर ट्रीटमेंट लिया होता, समस्या ठीक होती तो हमसे पूछता ही नहीं ना वो। थोड़ा खुली छोड़ना, चलो उसके दिमाग में जो पूछेगा वो, समस्या ठीक नहीं तभी पूछना ना। दो ही चीजें, बस नोट में हाँ फिर बोलना है, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, देखो मार्केट में काफी सारे प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, सही रिजल्ट तो आता नहीं है, लेकिन अपने जो प्रोडक्ट है ना वो बने हैं नैनो टेक्नोलॉजी से। ये बात आपको बोलनी ही है, अपने जो प्रोडक्ट हैं वो बने हैं नैनो टेक्नोलॉजी से, जो स्किन के अंदर घुस के समस्या को नहीं ठीक करते। क्या बोल रहे हैं, जो स्किन के अंदर घुस के या स्किन के अंदर जाके समस्या को ठीक नहीं करते, ये बोलना ना। किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या बात है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारे जो प्रोडक्ट है वो स्किन के अंदर जाके समस्या को ठीक नहीं करते हैं।
यही बोलना है, यही बोलना है। और ये मुझे बताइए कौन कौन नहीं बोलता था, पहले मुझे बताइए। अगर किसी ने बात करी तो ये कौन कौन नहीं बोलता था? यही बोलना है कि समस्या को ठीक नहीं करते हैं, बल्कि समस्या होने की वजह को ठीक करें। ये बोलना है। इस बात को आप रट लीजिए, इस बात को आप तकिया कलाम बना लीजिए, तकिया कलाम, कि हमारे प्रोडक्ट समस्या को ठीक नहीं करते, बल्कि समस्या की वजह को ही ठीक कर देते, जिससे समस्या दोबारा होगी नहीं। तो सर मुझे ये बात आप बोलिए। फिर बोलना, देखो सर आपने मार्केट का जो प्रोडक्ट यूज किया ना, वो समस्या ठीक करते हैं, समस्या की वजह ठीक नहीं करते। उससे क्या होगा, आप जब तक यूज करोगे समस्या ठीक रहेगी, जैसे ही छोड़ दोगे समस्या फिर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जड़ तो अभी भी अंदर है ना, जड़ है तो पेड़ वहां से लगेगा, फिर लगेगा। तो इसलिए हमारे प्रोडक्ट क्या करते हैं, जड़ को ही निकाल के फेंक देते हैं, ताकि पेड़ दोबारा लगे ही ना। तो ये बात आपको बोलनी ही है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ये आपका बहुत बड़ा हेल्प करेगी, आपका सबसे बड़ा सेलिंग का सबसे बड़ा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है ये सेलिंग करने में, जो आपको आपके प्रोडक्ट को मार्केट के प्रोडक्ट से डिफरेंट दिखाता है। ठीक है, तो ये बात आपको नोट करनी है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपको समझनी है, उनसे बात करनी है। और जब तक आप सामने वाले से प्रॉपर जानकारी नहीं लेते हो उसकी समस्या के बारे में, उसके बारे में, तब तक आप उसे मत बताइए। इसका लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। लॉस क्या होगा, पूछेगा फिर वही कहेगा हाँ सोच के बताएंगे, बराबर ठीक है सोच के बताएंगे। आपने कहा, उसने कहा मुझे पिगमेंटेशन है, आपने कहा इवनिंग केयर सेट यूज कर लीजिए, सनस्क्रीन यूज कर लीजिए और एम्पूल यूज कर लीजिए। पूछेगा कितने का आता है, आपने कहा 3300 का इवनिंग केयर सेट है, 4500 का एम्पूल है और 900 की सनस्क्रीन है, टोटल आपके हो गए 8-9 हज़ार रुपए। क्या बोलेगा, हाँ ठीक है सोच के बताएं। भले उसका चीज लेने वाला उसके पास पैसा भी हो, वो ये कहेगा हाँ ठीक है सोच के बताएं। फिर हम क्या कहेंगे, सर कोई सामान खरीदता ही नहीं है, पता नहीं क्यों लोग लेते नहीं हमसे सामान। अगर आपको चैटिंग दिखाऊंगा किसी की, उनकी ज्वाइनिंग हुए 3 दिन हुआ है, 3 दिन। मैंने, वो कल रात को ग्रुप से लेफ्ट हो गए थे, मैंने पूछा मैम आपने ग्रुप क्यों लेफ्ट कर दिया? वो कहती है ऐसे ही सर मुझे काम सूट नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है, तो आपने ज्वाइन, मैंने पूछा आपने फिर ज्वाइन, आपने ज्वाइन किया क्या देख के आपने ज्वाइन किया? बोला सोचा घर पे हूँ फ्री हूँ तो कुछ पैसा ही कमा लूँ, कुछ कर ले कुछ फ्री टाइम में। ठीक है, तो फिर आपने सोचा तो आपको लगा नहीं होगा। और मुझे 3 दिन हो गए सर, प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। क्या कहती है, सर मुझे 3 दिन हो गया, प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं, और profit तो लेता तो है ही नहीं। अब देखो ये है मेंटेलिटी उनकी। फिर मैंने पूछा भी क्या करते हो, बोल मैं IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ। क्या कहा, IAS ऑफिसर की तैयारी कर रही हूँ। मैं ऐसे करने लग गया, भगवान ये अगर IPS ऑफिसर बन गए हमारे देश का सत्यानाश हो जाएगा। सर बता रहा हूँ, अब खुद सोचो IAS ऑफिसर तो छोटी मोटी पोस्ट थोड़ी ना है। और वहां पे उसको पेशेंस नहीं है कि हम कहीं पे आके कुछ पहले कुछ सीखे समझे, और IAS ऑफिसर बनने चले। कल को ऑफिसर बन गए तो कितना नुकसान होने वाला है सोचो। ऐसे लोग IAS ऑफिसर नहीं, भगवान के बने हम तो चाहते हैं उनका सपना पूरा हो, बट ऐसे नहीं बन पाएंगे वो, खुद पे काम नहीं कर पाए। तो बोले, तो मैंने कहा आपने बिल्कुल सही कहा मैम। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मीटर का चैटिंग दिखाता हूँ, चैटिंग देखना। और मैंने यहाँ पे ना उनसे बॉन्ड भी क्रिएट किया, बॉन्ड भी क्रिएट किया, देखना। देखिए, इनसे मैंने बॉन्ड भी क्रिएट किया है। रात की बात है, कल रात को मेरी इनसे बात होती, ग्रुप लैपटॉप की मुझे पता है, मैं यूट्यूबर भी हूँ, फिर इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भेजा मुझे, फोटो वगैरह भेजी। हेलो हेलो हाउ आर यू, बस सब बातें, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं, आई नो यू डोंट नो अबाउट। मैंने कुछ मतलब उसने जो कहा ना, मैंने वही बात एक्सेप्ट की। इसने कहा कि सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं यहाँ पे कह सकता था ओके, आपने आप मेरे ग्रुप सेलेक्ट हो गए थे, वो ग्रुप मेरा ही, मैं बोल सकता। मैंने क्या कहा, यस यू नो, आई नो यू डोंट नो अबाउट मी। मैंने इनकी बात को कहा कि हाँ मुझे पता है आप मुझे नहीं जानते। तो इसने कहा हाँ। फिर मैंने कहा इफ यू डोंट माइंड कैन आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? फिर इन्होंने कहा यस वाई नॉट, आई एम दीपाली। बातें हुई, सब चीजें हुई, नॉर्मली बातें होती गई।
फिर मैंने पूछा यू नो 4 to 5 days विल, मतलब नॉर्मल बात थी कि इनसे, मतलब बोर्ड क्रिएट किया नॉर्मली। फिर मैंने इनसे पूछा आप महाराष्ट्र में आप कहाँ से हो, उन्होंने कहा मुंबई से हूँ। मैंने पूछा सिटी का नाम, बोला अकोला, 5 km फ्रॉम मुंबई। फिर मैंने रिएक्ट किया, ओ इट्स टू फार, मतलब थोड़ा क्या ना, मैंने क्या बताया, अगर आपके आसपास का कोई निकले थोड़ा रिएक्ट करो, ओ अच्छा अरे वाह, इस टाइप से ना, ये क्या होता है, बड़ा साइकोलॉजी का बड़ा काम करता है। ठीक है, इसको मैंने कुछ नहीं कहा, इसने खुद ने मेरा नंबर सेव कर लिया। ठीक है, फिर उन्होंने ये सब बातें हुई, और अब आगे देखना यहाँ पे, स्प्लेंडर वर्क, थोड़ी तारीफ दी इनको मैंने, मतलब जो बातें एक्चुअली वो बात रखी। और फिर यहाँ पे आया हलवा ज्वेलरी, किसी को अगर खाना हो तो हलवा ज्वेलरी मिलती है महाराष्ट्र में। हाउ लॉन्ग यू लॉन्ग बीन डूइंग दिस वर्क, 2 hours a day। कहाँ गया कहाँ गया, देखो यहाँ पे आई। सो मैंने पूछा इनसे, वाई यू लेफ्ट अवर ग्रुप दीपाली, कि आपने हमारा ग्रुप क्यों लेफ्ट कर दिया। तो कहते हैं प्रोडक्ट सो कॉस्टली। मैंने कहा ओ यू आर राइट। अब मैं यहाँ पे चाहता भी बोल सकता था, नहीं मैम आपने कैसा कहा प्रोडक्ट महंगे है, महंगे नहीं है बल्कि सस्ते हैं, इतने टाइम चलते हैं। मैंने क्या कहा, ओ यू आर राइट, या आपने बिल्कुल सही कहा। जब भी आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट ना आए, हमेशा उसकी बात को एग्री करिए, वहां पे एक्सप्लेन मत दीजिए बिल्कुल भी। उन्होंने कहा, मैंने कहा यस यू आर राइट, आपने सही कहा। फिर मैंने पूछा, बाय द वे व्हाई यू ज्वाइन बिजनेस दीपाली, मतलब बाय द वे यू ज्वाइन दिस बिजनेस दीपाली। फिर ने कहा कि एंड फिर नीचे लिखा, एंड सम पीपल आस्क मी फॉर द प्राइस बट नॉट एबल टू बाय। फिर इसने कहा कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा प्रोडक्ट के बारे में, बट प्राइस महंगी थी इसलिए उन्होंने नहीं परचेज किया। अब मुझे बताओ, इनको 3 दिन हुआ सिर्फ ज्वाइन किए, ना प्रोडक्ट की प्रॉपर जानकारी है, ना काम की जानकारी है, क्या ये उनको बता पाएगी, नहीं ना। अब सीखा नहीं, इसलिए क्या हुआ, इनको पेशेंस था नहीं और जल्दबाजी में छोड़ के चले। अब इनको नुकसान हो गया ना, लेकिन अब इनको मैं लेके आऊंगा, इनसे बात होगी, फिर इनसे बातें सब नॉर्मली। तो देखो मैंने इनसे बॉन्ड बॉन्ड बनाया, मैंने क्या कहा, आपने बिजनेस ज्वाइन क्यों किया था दीपू, नाम है दीपाली, मैंने कहा दीपू, फिर मैंने लिखा सॉरी दीपाली, ताकि इनको, मतलब मैंने बॉडी बना लिया, फिर उनको एप्लाइज भी मैंने कर दिया, ताकि इनको वैसा भी ना लगे, और ये ओहो सॉरी कोई बात नहीं, यू कैन से मी दीपू, है ना, समझ रहे हो, थोड़ा बॉन्ड क्रिएट करना। ये मैंने बॉन्ड क्रिएट किया, फिर सब बातें हुई, फिर मैंने पूछा आपका ड्रीम क्या है, बोले बिकम आई ए ऑफिसर। मैंने कहा टू गुड, ठीक है। फिर सब बातें हुई, फिर सब चीजें हुई, फिर यहाँ पे सब बातें होते होते फिर मैंने इनसे पूछा, इनकी ज्वाइनिंग हुई थी भी 4-5 दिन पहले, और मुझे बोली 10-15 दिन पहले, क्योंकि मुझे पता है कि ज्वाइनिंग कहाँ हुई, बल्कि डॉक्यूमेंट्स इनके मैंने खुद लगाए थे, किसी मैम के थ्रू आए थे, उन्होंने सेंड किया, और मैंने की ज्वाइनिंग करवाई थी अभी 4-5 दिन पहले, बट खुद को नहीं पता मैंने ज्वाइन कब किया था। ठीक है, फिर से बात हुई, तो उन्होंने कहा कल आफ्टर में बात करते हैं 12 बजे का। तो चीज ये हुई। तो देखो होता क्या, जब मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, हमारे साथ ऐसा होता है, हम जब चीजों को सीखते नहीं है, समझते नहीं है, और बिना सीखे समझे जब लकड़ी काटेंगे ना, तो थकेंगे भाई, थकान होगी होगी, बात नोट कर ले, लकड़ी नहीं कटेगी फिर हमारी। तो ये होता है, बिना सीखे समझे डील करने निकल गई, जानकारी ली नहीं, लोगों ने महंगा कहा, लास्ट में नेगेटिव बैठ गई। जिस बिजनेस को करके महीने का 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमा सकती है, उस बिजनेस को हल्के में लेके साइड कर, जहां से हम 1 करोड़ रुपए पर मंथ, इस बिजनेस में हम 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमा सकते हैं, पर मंथ। अगर कोई 10 साल यहाँ पे टिक के काम कर ले, सिस्टम को फॉलो करके, तो महीने का 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाएगा। बात अपलोड करना। अब सोचो, क्या कोई ऐसा जॉब है, कोई बिजनेस है जो महीने का 1 करोड़ रुपए पर मंथ दे सकता है, इसका भी घर बैठे बैठे यहाँ मिल सकता है, लोग कमा रहे हैं यहाँ पे, करीबन 17-18 लोग हैं जो महीने का 1 करोड़ कमा रहे हैं, 17-18 लोग, कितने साल में, 14-15 साल में, सोचो एक बार, यहाँ पे लोग कमा रहे हैं। इंडिया में लोग महीने का 20 लाख रुपए इस बिजनेस से कमा रहे हैं, एक मैम है जो 20 लाख रुपए पर मंथ कमा रही है, लेडीज, कितने साल में, सवा सवा 3 साल में, सवा 3 साल में पर मंथ का 20 लाख रुपए यहाँ से अर्न कर रही है, रुपए नहीं कर रही, बल्कि 2 साल में 2 बार टूर करके आते हैं इंटरनेशनल विद फैमिली। नेम फेम है वो अलग है। अब सोचो, आई ए एस ऑफिसर बनना बेस्ट है या एडमिन बिजनेस करना बेस्ट है, देखो अपनी अपनी चॉइस होती है, बट अगर हम देखें लाइफ के हिसाब से, तो एडमिन बिजनेस सबसे बेस्ट है। आपको दिखाओ मेरा एक दिन का पे आउट कितना आने वाला है, नहीं दिखाऊं, नजर लग जाएगी रेंट तो।
ठीक है। तो ये जो मैंने बातें बताई, ये पॉइंट्स है, इनको समझना है, इनको रिपीट में, इनको बार बार रिपीट करना है। और अगर आपने चीजें कर ली, मैं इतना कह रहा हूं कि आपका बहुत अच्छा काम चलेगा। और अब होगा क्या, जब आप इन बातों को समझेंगे तो ऐसा नहीं कि आपने बात की तुरंत आपकी डील होगी, तुरंत आपको पेमेंट भेजेगा, ऐसा नहीं होगा। 90% केस में ऐसा नहीं होगा। वहां पे आपको करना पड़ेगा फॉलो अप। क्या करना पड़ेगा? फॉलो अप करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा, कोई माइंड मत करना, समझना एग्जाम्पल को लेके। यहाँ पे देखना, एक बात समझना, अभी क्या चल रहा है, वैलेंटाइन डे आने वाला है ना, वैलेंटाइन डे आने वाला है। अब जिनकी शादी हो गई, खैर वो तो घर पे मनाएंगे, लेकिन जो सिंगल, मेरी तरह सिंगल है, ठीक है, एक लड़का जब एक लड़की को इम्प्रेस करता है, लड़की एक लड़के को इम्प्रेस करती है, तो ऐसा तो नहीं होता ना भाई, लड़के लड़के ने लड़की को देखा तो गया जाती सीधा कहा विल यू मैरी मी, या आई लव यू, या फिर क्या मेरा वैलेंटाइन बनेगी, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा होता है? नहीं होता ना। आज तक कभी ऐसा हुआ? अगर ऐसा बिना बोल रहे, अगर कोई, मान लो मैं किसी लड़की को देख के साथ जाऊं, जाके बोलूं, तो क्या बोलेगी? चप्पल दिखाएगी सीधा मुझे, दिखाई नहीं दिखाएगी? दिखाएगी ना। देखो, बस समझा रहा हूँ, नेगेटिव मत लेके जाना बात को, सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको मैं। अब सोचो, अगर उसी लड़की से पहले मैं नॉर्मली बात करूं, हाँ जी कैसे हो, या फर्स्ट मीटिंग में बात की, फिर एक दो बार मिले, फिर और बातें हुई, फिर बातें हुई, फिर मिले, फिर कभी उसकी गली में चक्कर काटना शुरू कर दिया, फिर उसके सामने बाइक घुमाना, समझो स्टाइल मारना, ऐसे करते 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 क्या होता है, एक टाइम बाद हमारे बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनता है। बनता नहीं बनता? होता ना। ये क्या है, ये जो एक्टिविटी करते हैं, यानी कि उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने, शुरुआत में उसको देखने से लेके, और जब उसको हम प्रपोज करते हैं उस टाइम वो अपना प्रपोजल एक्सेप्ट करती है, उस टाइम के बीच में जो प्रोसेसिंग होती है, या करता है करती है, उस टाइम के बीच को प्रोसेसिंग हम कहते हैं फॉलो अप करना। क्या कहते हैं? फॉलो अप करना। हम उसका फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप करने में क्या होता है, फॉलो अप करने में हम उसके बारे में जानते हैं, अब वो हमें अपने बारे में जानते हैं, ठीक है, हम उससे विश्वास जीतते हैं, तो हमारा विश्वास बनता है, हम उसको और अच्छे से जानते हैं, वो हमें अच्छे से जानती है, फिर जब हम दोनों अच्छे जान जाते हैं, फिर दूसरा, जब एक अच्छे से जानकारी हो जाती है, तो क्या होता है, अच्छा बॉन्ड बनता है, रिश्ता बनता है, फिर वहां से क्या होता है, रिलेशनशिप में आता है। तो एक फॉलोअप होता है। तो मैं क्यों बताया, क्योंकि भाई वैलेंटाइन डे आने वाला, तो मेरे माइंड में एग्जाम्पल आया, तो को समझाया। तो ऐसे ही हमारे प्रोस्पेक्ट का, हमारे कस्टमर का भी फॉलोअप ऐसे करना पड़ता है। जब फॉलोअप करते हैं तो वहां से उनको हम पे भरोसा होता है, विश्वास होता है, और जब विश्वास होता है ना, तो सामने वाला इंसान पेमेंट करता ही करता है। ये बात आप नोट करना, ठीक है। और जो बोला ना वंडरफुल एग्जाम्पल, जो इस एग्जाम्पल बता रहे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप नोट करना, ये बहुत बड़ा काम करता है एग्जाम्पल, सॉरी, ये फॉलोअप, फॉलोअप का सबसे बड़ा रोल है इस बिजनेस में। ये बात नोट कर लीजिए, आपकी 80% क्लोजिंग फॉलोअप से ही होती है। में करना क्या, बातें करनी है, हाँ जी क्या हालचाल, और क्या चल रहा है, और घर में सब ठीक है, खाना पीना हो गया, और आपकी स्किन पे समस्या, उसका कुछ हुआ नहीं हुआ, आपको ट्रीटमेंट लिया था, अच्छा अपना प्रोडक्ट पता है आपको, मेरी अभी एक प्रोडक्ट दिया किसी ने, उसको समस्या ठीक हुई है, बात बात तो बस बात करनी है, फॉलो करना है। जैसे एक लड़का नहीं बोलता, पता है एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया, मेरा प्रपोज एक्सेप्ट किया, मैं उसको पकड़ लूंगा, नहीं होता। वो गाना नहीं है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, क्या है भरोसा, कातिल दिल का और किसी पे ये आ जाए। वो उसको हिंट दे रहा है कि मान जाओ, वरना किसी और पे आ जाएगा दिल। समझ रहे हो? तो ऐसे ही हमें उनको हिंट देना है कि देखो, मेरे किसी ने मेरा प्रोडक्ट लिया था, उसको रिजल्ट आया, उसकी समस्या ठीक हुई है, तो मेरे पास तेरे अलावा और भी कस्टमर है जो समस्या ठीक कर रहे हैं, तो तू भी ले। समझ रहे हो? तो ये हिंट हमें उनको बातों बातों में देना होता है फॉलो अप में। ओके, तो ये चीज होती है, इनको प्रॉपर एक्टिविटी अगर आप करते ना, तो रिजल्ट भी आता है, आपका काम भी। तो पेशेंस के साथ में करना। अब जो साथी वो करता है उनको परिणाम आ रहा है, जो नहीं करता नहीं आ रहा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल और दूं आपको मैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आप सब मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, क्या हम पहली बार में दूसरे को जानते थे? नहीं ना। लेकिन आज आप एजेंट भी बन चुके हैं, पैसा भेज देते हैं, ऑर्डर भी लगवाते हैं, लगवाते नहीं लगवाते? क्या पहले में ऐसा था? नहीं ना। अब क्यों है, ये रिश्ता बन गया, बॉन्ड बन गया, विश्वास हो गया, अब हो रहा है सब कुछ। तो सारा खेल किसका है? फॉलो अप का है। बॉन्ड बनने के बाद, विश्वास होने के बाद आपका काम ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इनको लिखना है, इनको समझना है, इनको समझ के इन पे प्रैक्टिकल काम करना है। अगर प्रैक्टिकल काम करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है जी। देखो, जिसने नोट्स नहीं बनाए ना,
तो बनाया करे, नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी चीजें सीखने को कुछ नहीं, मेरे को बड़ा यहाँ पे पहाड़ बनाना नहीं सीखना, हमें यहाँ पे बिल्डिंग बनाना नहीं सीखना, हमें पे खाना बनाना नहीं सीखना, छोटी छोटी बातें करना सीखना है। कौन सी बात को कब कहाँ यूज करना है, कौन सी बात पे कब कैसा रिएक्शन देना है, बस वो सीखना है। और मेरा मानना है कि लेडीज से ज्यादा खतरनाक रिएक्शन कोई नहीं दे सकता, एक लड़की से अच्छा रिएक्शन कोई नहीं दे सकता। जब एक लड़की अपनी लड़की ने ड्रेस देखती है, ओह वाओ व्हाट ब्यूटीफुल ड्रेस, कहाँ से खरीदी, ठीक है रिएक्शन तो ये क्या है, ये रिएक्शन ही तो है, ये रिएक्शन ही हमारा देने का काम। और क्या करना है, ये कला आपके अंदर ऑलरेडी भरी पड़ी है, आप इस चीज के महारथी हो, बस वो खुद के लिए यूज करना है, और काम अच्छा चलेगा। ठीक है, और बातें तो आप करते हो ऑलरेडी, माइंड में आप बनाए नोट्स बनाए, प्लीज ऐसा मत करा करें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, होप सो कि आपको कस्टमर से, देखो कंसल्टिंग हमें लगता है पता नहीं कितना बड़ा काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बहुत छोटा काम है, यही काम हम करते हैं, यही काम आप करो, ये जिनके पास